बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के MCQs पढ़ रहे थे। इसमें से हमने एंटीवायरल ड्रग का पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा वीडियो लेक्चर इसके पार्ट 2 पे है। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है राइबोवेरिन के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने कुछ MCQs जो है वो हाईलाइट किए थे। अब इसमें राइबोवेरिन से रिलेटेड ये MCQs बन सकती है कि वो कौन सा यानी एंटीवायरल ड्रग है जो कि पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है लेकिन एक्सेप्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो फिर वो क्या है, वो राइबोवेरिन है। या आप लोगों को ये भी याद रखना है कि राइबोवेरिन जो है ये जब हम जो RSV वायरस है इसके लिए यूज़ करते हैं तो तब इसकी रूट कौन कौन सी होती है। तो ये आप याद रखें कि इसे हम ओरल रूट से भी दे सकते हैं, IV रूट से भी इसे हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और इनहेलेशनल रूट से भी यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स है एंटीवायरल एजेंट फॉर हर्पीज़ एंड साइटोमेगेलोवायरस। साइटोमेगेलोवायरस और हर्पीज़ वायरस के लिए कौन कौन से ड्रग्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो एंटी हर्पीज़ एजेंट्स आप लोगों को पता हो स्टूडेंट्स, यानी आप लोगों को इस तरह पूरे ड्रग्स याद नहीं करने हैं लेकिन सिर्फ जो कुछ मेन ड्रग्स है। यानी फॉर एग्जांपल MCQ ऐसी बन सकती है कि आप लोगों से पूछा जाएगा सेलेक्ट एंटी हर्पीज़ एजेंट, तो उसमें बहुत सारे ड्रग्स होंगे। फॉर एग्जांपल ओसेल्टामेविर होगा, जेनामेविर होगा, राइबोवेरिन होगा, और बीच में एसाइक्लोवीर भी होगा। तो आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि ये जो एसाइक्लोवीर है ये एंटी हर्पीज़ एजेंट है। तो आप उसे डायरेक्टली जो है वो टिक मार्क करेंगे तो फिर एसाइक्लोवीर एंटी हर्पीज़ एजेंट है, वो MCQs जो है करेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आपने याद रखना है कि इनमें से एंटी हर्पीज़ एजेंट कौन कौन से है। एसाइक्लोवीर है, फिमसाइक्लोवीर है, जेनसाइक्लोवीर है और फोस्कारनेट है। इसके अलावा ट्राइफ्लोराइडीन है। तो ये जितने भी है ये एंटी हर्पीज़ एजेंट होते हैं, हर्पीज़ जो वायरस है उसके खिलाफ होते हैं। अब देख ले स्टूडेंट्स, एंटी हर्पीज़ जो एजेंट होते हैं ये इनके लिए ये बात याद रखें कि आर गुआनिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। यानी आप लोगों को ये पता हो कि MCQs बन सकती है कि एंटी हर्पीज़ जो ड्रग्स होते हैं वो किस न्यूक्लियोसाइड के एनालॉग होते हैं। उस ऑप्शन में साइटोसिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, दूसरे जो न्यूक्लियोसाइड है उनके नेम्स भी होंगे। तो आप लोगों को पता हो कि ये जितने भी एंटी हर्पीज़ एजेंट है ये सब गुआनिन एनालॉग्स है। अब यहाँ पे एसाइक्लोवीर और इससे दूसरे जो इसके कंजेनर्स थे, यानी इसके जो दूसरे मेंबर्स थे वो सब क्या है, गुआनिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो वेला साइक्लोवीर है वो प्रो ड्रग है किस चीज़ की, एसाइक्लोवीर की, विद बेटर बायोअवेलेबिलिटी। यानी ये जो एसाइक्लोवीर फार्म में होता है, वेला साइक्लोवीर फार्म में होता है, ये क्या होता है, प्रो ड्रग होता है। फिर जाके इसकी क्या होती है, जब बॉडी के अंदर जाके ये सही जो एक्टिव फार्म है उसमें कन्वर्ट हो जाती है तो इसकी बेटर बायोअवेलेबिलिटी होती है। फेमसाइक्लोवीर जो है वो हाइड्रोलाइज होके क्या बनती है, पेनसाइक्लोवीर बनती है, और इसकी ग्रेटेस्ट बायोअवेलेबिलिटी होती है। ये बातें भी याद रखें, लेकिन इनमें मुश्किल MCQs नहीं बनेंगे, इजी MCQs होंगे। लेकिन फिर भी ये याद रखें कि ऐसा बन सकता है MCQs के द एक्टिव फॉर्म ऑफ फेमसाइक्लोवीर इज़, या द फॉर्म ऑफ फेमसाइक्लोवीर विच हैव ग्रेटेस्ट बायोअवेलेबिलिटी इज़। तो आप लोगों को पता हो कि ये पेनसाइक्लोवीर है। Pencyclovir is used only topically, whereas femcyclovir can be administered orally. अब ये जो पेनसाइक्लोवीर है ये सिर्फ टॉपिकली यूज़ की जा सकती है, लेकिन जो फेमसाइक्लोवीर है वो ओरली भी एडमिनिस्टर किया जाता है। और जब ये हाइड्रोलाइज हो जाती है ओरली, जब इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, जब ये हाइड्रोलाइज होती है तो फिर ये पेनसाइक्लोवीर में कन्वर्ट होती है, और जब पेनसाइक्लोवीर में कन्वर्ट होती है तो इसकी ग्रेटेस्ट बायोअवेलेबिलिटी होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर एसाइक्लोवीर का आ गया तो इससे ये MCQs बनेगी कि ऑल ड्रग आर फास्फोरिलेटेड बाय ए वायरल थायमिडीन काइनेज देन मेटाबोलाइज्ड बाय होस्ट सेल काइनेसिस टू न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। द एनालॉग इनहिबिट वायरल DNA पॉलीमरेज। अब MCQs ये बनेगी कि द एनालॉग एसाइक्लोवीर एनालॉग कैन इनहिबिट वायरल, तो एंजाइम्स के नेम होंगे, तो उनमें से आप लोगों को पता होने चाहिए कि ये DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है।
एंटी हर्पीज़ वायरस एजेंट जो है स्टूडेंट्स, इनमें से हमने देखा कि जो एंटीवायरल स्पेक्ट्रम अगर इनकी देख ले, एंटी हर्पीज़ वायरस एजेंट के वायरल स्पेक्ट्रम, तो इसमें जो एसाइक्लोवीर है ये हमारे साथ जो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस 1, 2 है और वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस है और शिंगल्स है, इन सब को ट्रीट करती है। अब ये आपने याद रखनी है। आप इनके लिए अपने मेमोनिक्स भी बना सकते हैं, इस तरह कि आप ए से किसी का नाम जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम ए से ले रही हूँ अज़हर, तो अज़हर अगर मैं ए से नाम लूँ तो फिर आप लोग ये याद रखें इससे रिलेटेड कि अब अज़हर जो है वो किल कर सकता है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स, यानी हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 1 को, टाइप 2 को और वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस को। इस तरह आप अपने फ्रेंड्स के नेम जो है वो इंक्लूड करके इनको याद रख सकते हैं कि जिसकी नेम जो है वो ए से आती है वो 1 को, 2 को और वेरिसिला ज़ोस्टर को और शिंगल को किल करती थी, और जिनके नेम्स जो है वो जी से आते हैं तो वो जो है साइटोमेगेलो वायरस को किल करते थे, और जिनके नेम्स जो है वो एफ़ से आते थे वो हर्पीज़ जेनेटिलिस और शिंगल्स को किल करती है या करता है। और फोर्स कार्नेट जो है यानी एफ़ से इनका आप देख ले, एक एफ़ से किसी यानी फॉर एग्ज़ाम्पल फ़हीमा हो गया, फ़तीहा हो गया, तो दोनों नाम जो है वो आ सकते हैं। यानी आप इस तरह जो है अपने रिश्तेदारों पे या अपने फ्रेंड्स पे ये नेम जो है ये रख के इनको आप याद कर सकते हैं, ये फिर ईजी होता है। तो इसी तरह फोस्कारनेट का अगर हम देखें तो फोस्कारनेट जो है ये हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस को, वेरिसिला ज़ोस्टर को, साइटोमेगेलो को और साथ में HIV को भी ये जो है इसके लिए भी इफ़ेक्टिव है। पेनसाइक्लोविर का देख ले तो हर्पीज़ लेबेलिस जो है उसके लिए ये इफ़ेक्टिव होता है। ट्राईफ्लोराइडीन का देख ले तो हेपेटिक कॉर्निया कंजंक्टिवाइटिस के लिए ये इफ़ेक्टिव होता है। तो इनका आप मेमोनिक खुद के लिए बना के याद करें। इसके अलावा अगर इस चैप्टर में हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो लिखा है फोस्कारनेट के बारे में कि फोस्कारनेट इज़ इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट एनालॉग। अब ये बात भी याद रखें कि फोस्कारनेट अब क्या है, इनऑर्गेनिक है, और कौन सा पायरोफॉस्फेट एनालॉग है, यानी इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट एनालॉग है। ये बात आपने फोस्कारनेट से रिलेटेड रटा लगानी है, ये बात याद रखनी है। It directly inhibits viral DNA and RNA polymerase and viral inverse transcriptase. It does not require phosphorylation for antiviral activity. अब ये इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट एनालॉग है, तो ये डायरेक्टली जाके जो RNA और DNA पोलीमरेज एंजाइम है और जो वायरल इन्वर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इनको डायरेक्टली जाके इनहिबिट करती है। इसके लिए फास्फोरिलेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब MCQs बन सकती है कि विच वन ऑफ द ड्रग डज नॉट नीड फास्फोरिलेशन फॉर एंटीवायरल एक्टिविटी। ऑप्शन में फोस्कारनेट होगा, एसाइक्लोवीर होगा, पेनसाइक्लोवीर होगा, जेनसाइक्लोवीर होगा। तो आप लोगों को पता हो कि ये फोस्कारनेट है जिसको फास्फोरिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल टिश्यू इंक्लूडिंग CNS, या ये MCQs बन सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल टिश्यू इंक्लूडिंग CNS। फोस्कारनेट होगा, एसाइक्लोवीर होगा, पेनसाइक्लोवीर होगा, जेमसाइक्लोवीर होगा। तो आप लोगों को पता हो कि ये फोस्कारनेट है। एडवर्स इफेक्ट फोस्कारनेट की क्या है, ये याद रखिए फोस्कारनेट से रिलेटेड कि ये जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी तो सबके साथ होते हैं, ये कॉमन होते हैं। अब ये जो फोस्कारनेट है, ख़ास करके फोस्कारनेट हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया काज करता है। अब ये बात याद रखें, ये क्यों करता है, क्योंकि ये इन चीज़ों के साथ चिलेट कर लेता है। इनके साथ चिलेशन की वजह से ये फिर इनकी जो है यानी इनकी जो कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस कर देती है। तो ये बात याद रखिए कि फोस्कारनेट हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया काज करती है। एंटीवायरल जो अब स्टूडेंट्स, जो एंटीवायरल ड्रग्स जो कि हेपेटिक वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है, अब ये इससे MCQs ज़रूर बनेंगे अगर इस चैप्टर से बने तो इस स्लाइड से। यानी MCQs इस तरह बनेगी कि विच वन ऑफ द ड्रग्स कैन ट्रीट हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन। तो उसमें दूसरे जो ड्रग्स है वो दिए गए होंगे, एसाइक्लोवीर होगा, पेनसाइक्लोवीर होगा और फोस्कारनेट होगा, और साथ में होगा इंटरफेरोन्स। तो आप लोगों ने इंटरफेरोन सेलेक्ट करेंगे। अगर लिमिव्यूरिन है तो आप लोग लिमिव्यूरिन
रेबिवेरिन सेलेक्ट करेंगे, या एंटीकेविर है तो एंटीकेविर सेलेक्ट करेंगे, या राइबिवेरिन है तो राइबिवेरिन सेलेक्ट करेंगे। या इस तरह की एमसीक्यूज बन सकती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रीट हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन। ऑप्शन में होगा इंटरफेरोन्स, ऑप्शन बी होगी लेमिव्यूडिन, ऑप्शन सी होगी एंटीकेविर और ऑप्शन डी होगी अलाफेबाउ। तो आप लोगों को पता हो कि जो हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाले ड्रग्स है एंटीवायरल, उनमें इंटरफेरोन्स शामिल है, लेमिव्यूडिन शामिल है, एंटीकेविर शामिल है और राइबिवेरिन शामिल है। अब एमसीक्यूज ये बन सकती है कि अगर लिमिव्यूडिन को रेजिस्टेंस हो गई तो आप कौन सा ड्रग यूज़ करेंगे। तो अगर लिमिव्यूडिन को रेजिस्टेंस हो जाती है तो फिर इसको इस वायरस को कंपेंसेट करने के लिए, इस वायरस को कमज़ोर करने के लिए एंटीकेविर यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है लिमिव्यूडिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन, क्योंकि एंटीकेविर के अंदर लिमिव्यूडिन को जो वायरस रेजिस्ट करता है उसके लिए स्ट्रेन है। तो जिन लोगों को रेजिस्टेंस लिमिव्यूडिन में रेजिस्टेंस बन जाती है तो उनके लिए एंटीकेविर हम देते हैं, ये बात याद रखें। और ये भी याद रखें कि लिमिव्यूडिन जो है वो साइटोसिन एनालॉग है और एंटीकेविर जो है वो गुआनोसिन एनालॉग है। इसके अलावा ये भी एमसीक्यूज यहाँ पे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन ट्रीटिंग ड्रग इज़ गिवन इन कम्बिनेशन विथ इंटरफेरोन फॉर हेपेटाइटिस सी। तो ये आप लोगों को पता हो कि ये राइबिवेरिन है, क्योंकि राइबिवेरिन को इंटरफेरोन के साथ कम्बिनेशन में हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। असल में ये जो राइबिवेरिन है ये कौन सा ड्रग था, ये राइबिवेरिन वो ड्रग था जो कि आरएसवी को ट्रीट करती है, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ होती थी। लेकिन इसको कम्बिनेशन में अगर इंटरफेरोन के साथ कम्बिनेशन में हम देते हैं तो ये हेपेटाइटिस सी को भी ट्रीट करती है, ये बात नहीं बोले स्टूडेंट्स। अब इंटरफेरोन्स जो है उनकी क्लासेस का आप लोगों को पता हो कि इंटरफेरोन्स के 3 क्लासेस होते हैं, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक लेम्डा। ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। और जो अल्फ़ा और बीटा इंटरफेरोन होते हैं ये सेल्स खुद प्रोड्यूस करते हैं एंटीवायरल इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में, ये भी आप लोगों को पता हो। और जो लेम्डा इंटरफेरोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सिर्फ टी लिम्फोसाइट होते हैं और नेचुरल किलर सेल होते हैं वो रिलीज़ करते हैं किसके रिस्पॉन्स में, जो साइटोकिन्स होते हैं, यानी इम्यून रेगुलेटिंग इफेक्ट जो होता है साइटोकिन्स जब आते हैं तो ये साइटोकिन केमिकल्स होते हैं, साइटोकाइंस जिन्हें हम कहते हैं। तो ये साइटोकाइन या साइटोकिन जो भी कह ले आप, साइटोकाइंस जब आ जाते हैं तो इनके रिजल्ट में लेम्डा इंटरफेरोन जो है वो सिर्फ टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल से प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरे जितने भी जो वायरल इन्फेक्शन आ जाते हैं, जब भी वायरल इन्फेक्शन आ जाता है तो अल्फ़ा और बीटा इंटरफेरोन उनके रिस्पॉन्स में सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। लेम्डा इंटरफेरोन जो है उसकी लेस्ट एंटीवायरल एक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा एंड बीटा इंटरफेरोन, यानी अल्फ़ा और बीटा इंटरफेरोन जो है वो मोर स्ट्रॉन्गली उनकी एंटीवायरल एक्टिविटी है, ये बात भी आप याद रखें। एमसीक्यूज बन सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल एक्टिविटी। ऑप्शन ए होगा इंटरफेरोन अल्फ़ा, ऑप्शन बी होगा इंटरफेरोन बीटा, ऑप्शन सी होगा बोथ एंड बी और ऑप्शन डी होगा इंटरफेरोन अल्फ़ा। तो आप लोगों को ऑप्शन सी बोथ एंड बी यानी बोथ एंड बी यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू लेम्डा, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा देख ले स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इंटरफेरोन की जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, तो ये बात याद रखें कि जो इनकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है वो लेस देन 1% होती है, इसीलिए ये सबक्यूटेनियस और आईवी में लगाए जाते हैं, ये ओरली नहीं दिए जाते। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन तमाम टिश्यूज़ में होती है लेकिन सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आइज़ में नहीं होती। हाफ लाइफ इनकी 1 to 4 आवर है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि इंटरफेरोन की बायो अवेलेबिलिटी ओरली लेस देन 1% होती है और ये सबक्यूटेनियसली और आईवीली एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सेप्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आई बाकी तमाम टिश्यू में होता है। अब इंटरफेरोन की एडवर्स इफेक्ट को अगर देखें तो इंटरफेरोन जो है वो कार्डियोटॉक्सिसिटी काज कर सकते हैं, यानी एरिथमिया काज कर सकते हैं, या फर्टिलिटी को इम्पेयर कर सकते हैं, यानी फर्टिलिटी को ये ख़त्म कर देते हैं, इनफर्टाइल बना देते हैं बंदे को। तो ये आपने याद रखनी है।
थेरापेटिक यूजेस अगर इंटरफेरॉन किया जाए तो हर्पीज़ ज़ोस्टर वायरस जो है उसके लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। यानी अगर हर्पीज़ ज़ोस्टर वायरस का इन्फेक्शन है कैंसर पेशेंट में तो उसके लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। कैंसर पेशेंट के लिए भी ये उस टाइम ये ड्रग्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो एमसीक्यूज़ ये भी बन सकती है कि यानी वो कौन से ड्रग्स है जो कि अगर कैंसर हो बंदे को और फिर उसको वायरल इन्फेक्शन भी हो तो कौन से बेहतर ड्रग्स है जो कि हम वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं। तो हम इंटरफेरॉन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इंटरफेरॉन इसलिए लिखेंगे क्योंकि इंटरफेरॉन्स जो है वो इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये कैंसर को भी ट्रीट करती है और वायरल इन्फेक्शंस को भी ट्रीट करती है। साइटोमेगेलो वायरस के इन्फेक्शन जो कि रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट या जिनमें भी हो, हेरी सेल ल्यूकीमिया हो या एड्स रिलेटेड के पोसी सरकोमास हो, या एमसीक्यूज़ बन सकती है कि एक पेशेंट है उसको एड्स रिलेटेड के पोसी सरकोमा है तो फिर उसके लिए कौन सा एंटीवायरल ड्रग जो है वो बेस्ट होगा। तो फिर आप लोगों को पता हो कि वो इंटरफेरॉन्स है। अब HIV को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं इनको एंटी रेट्रोवायरल ड्रग कहा जाता है। ये बात आप लोगों को पता हो। और फिर HIV जो है HIV-1 जो है, HIV के 2 टाइप होते हैं। HIV-1 जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रिविलेंस होता है, यानी वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में ये इसके केसेस होते हैं। और जो HIV-2 है वो सिर्फ वेस्टर्न अफ्रीका में इसके केसेस होते हैं, इसलिए इसको HIV-2 कहा गया है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग की अगर क्लासिफिकेशन पे आ जाए तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है जिन्हें हम NRTIs कहते हैं स्टूडेंट्स, यानी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इनमें से अब अगर हम देख लें तो फिर क्या होता है, ये एंजाइम होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये न्यूक्लियोसाइड के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होते हैं उनको इनहिबिट करने वाले ड्रग्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स NRTIs। इनमें आप ये जो ज़ेरोव्यूरीन है या इस्टेव्यूरीन है ये दोनों बस याद करें तो भी जो है वो काफ़ी है, या आप जो ज़ीरोव्यूरीन है इसको याद रखें और एबाकेविर को याद रखें कि ये NRTIs में आते हैं तो ये भी काफ़ी है। यानी इनमें से 2 ड्रग्स जो है आपको ज़रूर याद हो। MCQ इस तरह बन सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द क्लास ऑफ NRTIs। तो ऑप्शन में होगा ज़ीरोव्यूरीन होगा और ईफावेरिन्स होगा, टेनोफोविर होगा और रिटोनेविर होगा। तो आप लोगों को पता हो कि ज़ीडोव्यूरीन जो है वो NRTIs में आता है, या एबाकेविर जो है वो NRTIs में आता है। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, अब ये ड्रग्स भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है लेकिन ये न्यूक्लियोसाइड के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट नहीं करते, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स NRTIs। अब आप लोगों को पता हो कि निवेरेपीन, डेलावेरेडीन और इफेवेरिन्स जो है वो इस क्लास के एजेंट है। अगर आप ये याद रखें कि इस जो NRTIs है इनके क्लास के ड्रग्स कौन से हैं तो ये आप फ्रेंड्स के नेम से भी याद कर सकते हैं कि इस क्लास में कौन से है और दूसरे क्लास में कौन से है। न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में सिर्फ एक ही ड्रग है कि न्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या होता है, ऊपर वाले क्या थे, न्यूक्लियोसाइड थे, अब न्यूक्लियोटाइड की बात आ गई है कि न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, अब NTRTIs। तो ये बात आप याद रखिए स्टूडेंट्स, जब न्यूक्लियोटाइड लिखते हैं तो NT लिखते हैं, जब न्यूक्लियोसाइड लिखते हैं तो सिर्फ N लिखते हैं। तो MCQs ये बन सकती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द क्लास ऑफ NTRTIs। तो आप लोगों को पता हो कि ये टीनोफोविर है जो कि NTRTIs के ग्रुप में आता है। प्रोटीएज इनहिबिटर्स में कौन से ड्रग आते हैं, सिक्वेनेविर आता है, एंडीनेविर आता है, नेल्फिनेविर आता है, एम्प्रीनेविर आता है, फोसमपेनेविर आता है, रिट्रोनेविर आता है, लोपिनेविर आता है और एटाजेनेविर आता है। इनमें से आप लोग सेक्विनेविर है और एटाजेनेविर है इन दोनों को याद रखें तो ये काफ़ी है। अब एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर्स जो है उनका सिर्फ एक मेंबर है एनफ्यूवर्टाइड। अब इसको याद रखें कि ये जो एनफ्यूवर्टाइड है ये एंट्री या फ्यूजन इनहिबिटर्स वाले क्लास का मेंबर है। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स
जो है स्टूडेंट्स ये वही है, वही स्लाइड है, सॉरी। हाँ, अब यहाँ पे मेन एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से अगर एमसीक्यूज़ उठाए गए तो ये एमसीक्यूज़ जो है वो ज़रूर उठाई जा सकती है कि जो हार्ट थेरेपी है, हार्ट थेरेपी किसे कहते हैं? हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यानी ऐसी थेरेपी के वो जो HIV वायरस है उसको किल कर सके। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हार्ट थेरेपी। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ अगर इस चैप्टर से उठाया जाए, अगर इस स्लाइड में बंदा जो एमसीक्यूज़ बनाने वाला है वो देखता है तो ये एमसीक्यूज़ ज़रूर उठाएगा कि जो हार्ट थेरेपी है उसमें कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड है। तो आप लोगों को पता हो कि हार्ट थेरेपी में या तो 2 NRTIs और एक जो प्रोटीएस इनहिबिटर्स है वो दिए जाते हैं, या फिर एक NRTIs, एक NNRTIs और एक प्रोटीन इनहिबिटर दिए जाते हैं। ये बात आप ज़रूर याद रखें स्टूडेंट्स। यानी इसमें ऑप्शन है, या आप इस तरह कर सकते हैं कि 2 जो है वो NRTIs उठा ले और एक PIs उठा ले, एक ड्रग PIs में से उठा ले और जो 2 ड्रग है वो NRTIs में से उठा ले और इनको कंबाइन कर ले, तो ये हार्ट थेरेपी बनती है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक ड्रग जो है वो NRTIs से उठा ले और दूसरा ड्रग जो है वो आप NNRTIs से उठा ले और तीसरा ड्रग जो है वो PI से उठा ले, तो फिर ये भी हार्ट थेरेपी बनती है। तो आप लोगों को ये ज़रूर पता हो। MCQs बन सकती है कि हार्ट थेरेपी में कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड है। ऑप्शन ए में होगा NRTIs, 2 ड्रग फ्राम NRTIs। ऑप्शन बी में होगा 1 ड्रग फ्राम RTIs। ऑप्शन सी में होगा कुछ गलत ऑप्शन दिए गए होंगे और ऑप्शन डी में होगा बोथ A एंड B। तो आप लोगों ने ये लिखना होगा कि बोथ A एंड B। तो इस तरह MCQs यहाँ से उठाई जा सकती है। ज़ीरोव्यूडिन का आप याद रखें स्टूडेंट्स के ज़ीरोव्यूडिन जो है ये वो फर्स्ट ड्रग है जो कि पहली दफ़ा एज एंटीवायरल ड्रग HIV के ख़िलाफ़ ये डिस्कवर हुई थी। इसको AZT भी कहा जाता है, ZDV भी कहा जाता है। फुल नेम ज़ीरोव्यूडिन है जो कि फ़र्स्ट एंटीवायरल ड्रग है अगेंस्ट HIV। ये बात आप याद रखें ज़रूर। और इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट ये होती है कि ये जो HIV के ख़िलाफ़ जो ड्रग होते हैं ये मायोपैथी काज करते हैं, मस्कुलर वीकनेस काज करते हैं, मायोसाइटिस काज करते हैं, यानी मस्कुलर वीकनेस और मसल से रिलेटेड जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स ये वो करते हैं, पैदा करते हैं। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है स्टूडेंट्स NRTIs, तो इनका एक एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि ओस्टियोमलेशिया काज करते हैं, यानी सॉफ्टनेस ऑफ बोन इन एडल्ट्स में ये सॉफ्टनेस ऑफ बोन काज करते हैं। तो ये बात आप याद रखें कि NRTIs एडल्ट्स में सॉफ्टनेस ऑफ बोन काज करते हैं जिसे ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। और एक ये बात भी याद रखिए कि जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो है उनकी एक साइड इफ़ेक्ट, उनकी एडवर्स इफ़ेक्ट ये होती है कि जो हीमोफीलियक्स के लोग होते हैं ना, जिनको हीमोफीलिया होता है यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिनको होता है, उनमें ये ब्लीडिंग के एपिसोड को और बढ़ा देते हैं, यानी उनमें बार बार ब्लीडिंग के एपिसोड आते हैं इस ड्रग के यूज़ करने की वजह से। तो MCQs बन सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन हीमोफिलिक्स। तो आप लोगों को ऑप्शन में होगा NRTIs, ऑप्शन बी में होगा NNRTIs, ऑप्शन सी में होगा NTRTIs और ऑप्शन डी में होगा PIs। तो आप लोगों को सिलेक्ट करनी है PIs क्योंकि ये हीमोफिलिक्स में ब्लीडिंग की टेंडेंसी को और बढ़ा देते हैं। इंटीग्रेज इनहिबिटर्स है। अब इंटीग्रेज इनहिबिटर्स के लिए आप लोग ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये जो एंटीवायरल ड्रग ऑफ क्लास है, यानी ये जो इंटीग्रेज इनहिबिटर नाम का जो एंटीवायरल ड्रग्स का जो क्लास है ये 2007 में रिलीज़ हुआ था। यानी 2007 में इसका जो ड्रग है रेल्टाग्रेविर नाम का ये रिलीज़ हुआ था। ये बात आप याद रखें। अब ये जो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स है इनकी एडवर्स इफेक्ट ये होती है कि ये मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम काज करती है, रेब्डोमाइलोसिस, मायोपैथी। स्टूडेंट्स अगर आपने ये डिटेल से ये चीज़ें स्टडी करनी है कि रेब्डोमाइलोसिस से कहते हैं, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स कैसी होती है, तो ये आप एंटीवायरल ड्रग्स का जो हमने लेक्चर दिया है वो जो है फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये मैं MCQs कर रही हूँ, इस वजह से मैं इनको जस्ट टच दे रही हूँ।
अब यहाँ पे जो इंटीग्रेस इनहिबिटर्स है, इनको एडमिनिस्टर करते वक्त काउजन यानी एहतियात करनी चाहिए कि उन पेशेंट के लिए जिनको रेब्डोमाइलाइसिस हो उनको ये कंट्राइंडिकेटेड है, और जिनको मायोपैथी हो उनको भी ये कंट्राइंडिकेटेड है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये काउजन से यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ये बात याद रखें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये एंटीवायरल चैप्टर जो है इसके एमसीक्यूज़ हमने कर लिए हैं। ये एमसीक्यूज़ आप याद कर ले। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा, और अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो चैनल को इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एंटीबायोटिक्स के एमसीक्यूज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।